गरीब बहू को मिला ऑनलाइन शॉपिंग करवाने वाला अमीर ससुराल। भव्य तरीके से घर में गरीब बहू का गृह प्रवेश हो रहा है। प्रिया लाल जोड़े में थोड़ी घबराई हुई है। सभी मेहमान मुस्कुरा रहे हैं। आओ बेटा प्रिया, लक्ष्मी के रूप में हमारे घर में आई हो। बहुत सुंदर हो तुम। प्रिया बहू, आज से ये घर तुम्हारा भी है। कोई कमी महसूस हुई तो मुझे याद करना। अरे सुमित्रा, तेरी ये बहू भले ही गरीब घर से हो, लेकिन नैन नक्श बहुत सुंदर है। लेकिन थोड़ा बहुत तो दहेज लाना चाहिए था। कोकिला, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और हमारी 2 बहुओं के बाद घर में तीसरी लक्ष्मी भी आ गई है, तो हमें किसी भी दहेज की जरूरत नहीं है। दहेज की जरूरत तो उन लोगों को होती है जो गरीब होते हैं, बेटे का सौदा करते हैं। सुमित्रा, ये सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। कोकिला, अब जमाना बदल गया। ये दहेज प्रथा पूरे तरीके से खत्म हो जानी चाहिए। तू भी ये सब मत सोचा कर। शायद तुम दोनों ठीक कह रही हो। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसी सासू माँ के रूप में माँ ही मिली है। और बहू, तू मुझे भूल गई है? नहीं नहीं पापा जी, आप भी बहुत अच्छे हैं। कविता दीदी, देख रही हो ना, गरीब घर से, और देखो इसे बड़ी जल्दी अपनापन भी मिल गया इन सब का। हाँ, और माँ जी पापा जी तो जैसे हीरे मोती लुटा देंगे इस पर। फिर हमारा क्या होगा? थोड़े दिन बाद दीदी हम ही इसको सबक सिखाएंगे। हाँ शालिनी। अरे शालिनी बहू, कविता बहू, तुम्हारी देवरानी आई है। घर में इसके साथ घुलने मिलने की पूरी कोशिश करना और जरा आलते की थाली ले आओ। लाई माँ जी। तब कविता आलते की थाली लाकर देती है, जिसके बाद गरीब बहू आलते से अपने पैर के छाप छोड़ती है। कीर्ति, तूने अपनी भाभी से कुछ नहीं बोला, थोड़ी बात कर ली और उसे कमरे में छोड़ा। प्लीज पापा, मुझसे ये दिखावा नहीं होगा। आपको कविता शालिनी भाभी की तरह अमीर घर की बहू लानी चाहिए थी, ना कि एक गरीब भाभी को। अब मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे? कीर्ति, ऐसा बोलते हैं अपनी भाभी को? हाँ, जब हम अमीर गरीब के बारे में नहीं सोच रहे तो तुम ऐसी बात अपने मन में क्यों ला रही हो? सॉरी पापा, पर आई कांट। ऐसा कहकर कीर्ति वहाँ से चली जाती है। तब प्रिया की आंखों में आंसू आते हैं। माँ जी पापा जी, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो कीर्ति मुझसे नाराज है? अरे बहू, तू उसकी चिंता मत कर। थोड़े दिन में वो तेरे साथ घुल मिल जाएगी तो बोल पड़ेगी। हाई स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ रहती है ना, इसलिए अपने स्टेटस को ज्यादा मेंटेन रखती है। तू आराम कर। किशन बेटा, जा ले जा। जी माँ। सब अपने कमरे में आराम करते हैं। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है। सास का आशीर्वाद लेकर बहू पहली रसोई का खाना बनाकर लाती है, जिसे खाकर सब खुश होते हैं, सिवाय नंद जेठानियों के। ऐसा भी कौन सा खाना बना दिया जिसके लिए घर वाले इतना खुश होकर तारीफ किए जा रहे हैं? हमारे खाने की तो आज तक तारीफ नहीं की। सच बताऊं तो शालिनी, मुझे हजम नहीं हो रही इस गरीब बहू की तारीफ। बहू, तुमने बहुत बढ़िया मखाने की खीर बनाई है, जरा और तो दो। जी माँ जी, लीजिए ना। कीर्ति, तुम भी लो ना। नहीं, मुझे नहीं खाना, से देखते उल्टी सी आ रही है। बहू तो कोई बात नहीं माँ जी, मुझे बुरा नहीं लगा। कीर्ति उठकर चली जाती है। दोनों बहू भी एक कोने में गरीब बहू के खिलाफ कानाफूसी करते हैं। तभी ससुर बहू को नेक देता है, जिसके बाद बहू पैर छूती है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है तू? अरे हमने तुझे अपनी बहू नहीं, बेटी मान लिया है, और बेटियां पिता के पैर नहीं छूती है। पापा जी प्लीज मुझे आपका आशीर्वाद लेने से मना मत कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है मेरी बच्ची, हम बहुत भाग्यशाली कि तेरी जैसी प्यारी बहू हमें मिली। सब डाइनिंग टेबल पर ही थे कि बेल बजती है और शालिनी मोबाइल पर बात करते हुए बाहर से ऑर्डर लेकर आती है। ये मेरा पार्सल आ गया, मेरा ऑर्डर आ गया। मेरी साड़ी मैंने मिंत्रा से ऑर्डर की थी और आज आ गई। तेरी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है बहू। मैंने भी 2 दिन पहले अपना ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया था, अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ जाएगा दीदी, डोंट वरी। शालिनी जेठानी जी, कविता जेठानी जी, क्या आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? यहाँ पर अलाउ है? कितने पैसे लगते हैं? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्या गरीबों की वजह से कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की क्या? नहीं की होगी, जब तो पूछ रही है कितने पैसे लगते हैं। अपना ऐसा मजाक उड़ता हुआ देख प्रिया को कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं, जिससे पलकें भीग जाती हैं। अरे वाह, आखिर मेरा पार्सल आ गया। अब तो मैं और मेरी बेटी मैचिंग की ड्रेस पहनेंगी पार्टी में। अच्छा हुआ कि आजकल की टेक्नोलॉजी बढ़ गई और ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी, वरना कौन बारिश धूप में बाहर निकलकर दुकानों में गर्मी में शॉपिंग करे। निधि आंटी, आपने ऑर्डर करके क्या मंगाया है? मुझे भी दिखाओ ना। क्या आप मेरे लिए भी एक ऑनलाइन चीज मंगा देंगी? वो क्या है ना, हमारे पास फोन नहीं है। और एक चीज पूछनी थी आंटी, इन सब में कितने पैसे लगते हैं? क्या बोला तुमने?
तुम्हें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और वो भी मैं करूँ तुम्हारे लिए? अरे जिस घर में खाने के पैसे नहीं है, फोन नहीं है, वो ऑनलाइन शॉपिंग क्या करेगा? चलो फटो यहाँ से, आई बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली गरीब कहीं की। उस दिन मैं बहुत रोई थी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमें ऐसे हंसना नहीं चाहिए था। तुम ऐसे क्यों पूछ रही थी? आप सब इतनी आसानी से खरीद लेती हैं, मैंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की ही नहीं, इसलिए पूछा। हाय राम, कहाँ से आई हो बहन? आजकल तो गांव की औरतें भी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हैं। हमें तो लगा तुम बहुत स्मार्ट हो। कोई बात नहीं बहू, अगर नहीं भी आता तो सीख जाएगी। तुम्हें ऐसे हंसना नहीं चाहिए, जाओ काम करो। यह सब ससुर को देख बुरा लगता है और प्रिया शर्मिंदा होकर रसोई में काम करने चली जाती है। इतने में कविता का ऑर्डर आ जाता है और उसे खोलने पर मिक्सी निकलती है। मेरी न्यू मिक्सी आ गई। मम्मी जी पापा जी देखना, अब मैं आपको जूस बनाकर पिलाऊंगी और अच्छी अच्छी चटनी भी बनाऊंगी। हाँ ठीक है। तब कविता मैंगो शेक बनाकर घर में सबको देती है। दिन गुजरते हैं। प्रिया ससुराल की जिम्मेदारी भी संभाल लेती है और अपने संस्कारों से सबका दिल भी जीत लेती है। वहीं ससुराल में सब लोग कोई ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग करके अपने लिए कुछ मंगवाते हैं। एक दिन नंद अपने लिए सैंडल ऑर्डर करती है। कौन से कलर की सैंडल ऑर्डर करूं? ये हाई हील्स वाली, फ्लैट फुट, ऑरेंज या ग्रीन? कितने सारे ऑप्शन आते हैं, इतने ऑप्शन तो शॉप पर भी नहीं होते। कीर्ति, मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम पर सबसे ज्यादा ऑरेंज कलर की हाई हील्स अच्छी लगेगी। आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है? नहीं की ना, क्योंकि गरीब घर से हो। तो मुझे सजेशंस देने क्यों चली आई? मैंने मदद मांगी? हाँ नहीं तो। ये कहकर कीर्ति अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया की आंखों में फिर आंसू आते हैं। तब ससुर को बुरा लगता है। कुछ देर बाद काम के बहाने से बहू को कमरे में बुलाता है। पापा जी, मैंने आपके लिए पनीर के पकौड़े बना दिए हैं, ये लीजिए। बहू तू ये सब छोड़, ये देख ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट मैंने लैपटॉप में खोल रखा है। तुझे जो भी चाहिए वो तू खरीद ले। लेकिन पापा जी, इसकी क्या जरूरत है? मुझे कुछ नहीं खरीदना। बेटा मेरे सामने तुझे हिचके जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुबह कीर्ति को देखा था कैसे बात कर रही थी तुझसे, और उस दिन बड़ी बहुएं भी तेरे साथ ठीक से पेश नहीं आई। बेटा मैं जानता हूँ तुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं आता, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। बेझिझक कपड़े सिलेक्ट कर ले। शुक्रिया पापा जी, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, सिर्फ सोचती थी। अब सोचने की नहीं, जीने की बारी है। यहाँ से अपने कपड़े पसंद कर, जो कपड़े पसंद आए उसको ऐड टू कार्ट कर और फिर इस ऑप्शन पर जाकर हमारे घर के एड्रेस पर पेमेंट करके ऑर्डर कर दे। प्रिया ससुर के बोले अनुसार अपने लिए सुंदर सी साड़ी सिलेक्ट करती है और फिर सामान को ऑर्डर कर देती है। ये करते ही प्रिया का चेहरा खिल उठता है। ये मेरा पहला ऑर्डर है, विश्वास नहीं हो रहा। थैंक यू पापा जी, मैंने तो लैपटॉप भी आज पहली बार चलाया है और मैंने पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग की। शॉपिंग तूने की है, लेकिन मेरी तरफ से ये तोहफा है। अच्छा, तो ससुर बहू में ये बातें हो रही हैं, मुझे भी शामिल कर लेते। अच्छा बहू, इस साड़ी के साथ तेरे पास मैचिंग पर्स भी तो होना चाहिए। चल एक और ऑर्डर करते हैं। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? जितना कहती हूँ उतना सुन लेना बहू, मेरी इच्छा है। चल बता। तब सास अपने फोन में बहू को अलग अलग ब्रांडेड पर्स दिखाती है, जिसके बाद प्रिया को ब्राउन कलर का पर्स पसंद आ जाता है। माँ जी, आपने क्या किया? ये ब्रांडेड पर्स तो 4 लाख का है, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, मैं नहीं ले सकती। मुझे पता है बहू तू गरीब घर से, इसलिए इतनी महंगी चीज लेने में तो हिचक हो रही है, लेकिन तेरी सास तुझे ऑनलाइन शॉपिंग करवा रही है, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तब जैसे तैसे प्रिया मान जाती है। 2 दिन बाद उसका पहला पार्सल आता है, जिसे वो खोल रही होती है कि दूसरा पार्सल भी आ जाता है। अरे वाह, मेरे दोनों पार्सल आ गए, ये तो बहुत सुंदर हैं। पापा जी, ये साड़ी तो सामने से और भी प्यारी लग रही है। हाँ, पसंद तो तेरी ही थी ना। और ये पर्स भी तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा बहू। बताओ, माँ जी ने बैठे बैठे इस मूर्ख गरीब को 4 लाख का ब्रांडेड पर्स दिला दिया। ऐसा हमारे बारे में तो कभी नहीं सोचा। ओहो, क्या बात है देवरानी जी, तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है। माँ जी ने तुम्हें इतना महंगा पर्स दिलाया। माँ जी, आपने हमें तो ऐसे गिफ्ट नहीं किया। लो कर लो बात। अब ये सब चीज मुझे तुम्हें दिलाने की क्या जरूरत है? तुम तो आए दिन ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हो, लेकिन मेरी प्रिया बहू ने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं की तो उसको दिला दिया। ये सुनते ही दोनों बहू का मुंह बंद हो जाता है। अगले दिन किशन उसे डिनर के लिए ले जाता है, तो प्रिया वहीं साड़ी और पर्स कैरी करती है। तब सुमित्रा, बहू तुम तो बहुत सुंदर लग रही, तुम दोनों खूब एंजॉय करना। वाकई में अब तो बड़ी स्टाइलिश हो गई गरीब बहू, मेरा मतलब प्रिया। ये सब स्टाइल तो हमें देखकर सीखा होगा। आजा बेटा, तेरे को मजा चखाएंगे।
हम कल से बहुत उड़ रही है ना, ससुराल वाले ऑनलाइन शॉपिंग जो करा रहे हैं। चलो प्रिया, हमें लेट हो रहा है। तब प्रिया पति के साथ कार में बैठकर 5 स्टार होटल में डिनर करने जाती है। आखिर भयंकर गरीबी देखने के बाद आज की डेट में प्रिया अपनी शादी के बाद की जिंदगी में खुश थी, अमीरी को जी रही थी। लेकिन 2 दिन बाद जब प्रिया उमेश के मेहमानों को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाती है तो खाने में ज्यादा नमक मिर्च होने से वो उमेश को सुनाते हैं। तभी अरे ऐसा कैसे हो सकता है, प्रिया तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। प्रिया बहू, ये तुमने कैसा खाना बनाया? खाने में इतनी नमक मिर्च करना आज ही जरूरी था क्या? देखो मेहमान खाना नहीं खा पा रहे हैं। माँ जी, मैंने तो खाना ठीक से बनाया था, चखा भी था। अब सबके सामने बहस करोगी क्या हमसे? अंदर जाओ। कोई बात नहीं माँ जी, शालिनी और मैंने ऑनलाइन अपने लिए समोसे मंगाए थे, आप सब समोसे खा लीजिए, एक्स्ट्रा समोसे भी हैं। वाह, हमारा खाना बिगाड़ने का प्लान काम कर गया। अरे बड़ी बहू, ये तुमने अच्छा किया, ये सब हटा दो यहाँ से, समोसे ही खा लेते हैं। तब दोनों जिठानी का प्लान काम कर जाता है। सुमित्रा की डांट की वजह से प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं उमेश दोस्तों के साथ समोसे खाता है और दोस्तों के जाने के बाद जहां तक मैं प्रिया बहू को जानता हूँ, आज तक उसने खाने में कोई गड़बड़ी नहीं करी, तो आज ये सब कैसे हो गया? और सुमित्रा ने भी डांट दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शाम को उदास मन से प्रिया बर्तन साफ कर रही थी। प्रिया, आज खाने में पालक पनीर बनाना। पनीर तो है लेकिन बाहर से फ्रेश पालक नहीं मिला, तो तू मेरे फोन से ऑर्डर कर दे। जी माँ जी। प्रिया सुमित्रा के फोन से ऑनलाइन ब्लिंकिट से पालक ऑर्डर करके बर्तन साफ करने लगती है। तभी दबे पांव शालिनी फोन उठाकर पालक की जगह साग ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय सुमित्रा को साग दे जाता है। ये देखकर सुमित्रा गुस्से से प्रिया के पास जाती है। प्रिया बहू, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे पापा जी का पालक पनीर खाने का मन है। तुम्हें साग पालक में अंतर समझ नहीं आता या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करनी सीखी नहीं अभी तक? हमारे घर में सबको ऑनलाइन शॉपिंग करना आता है, एक सिर्फ तुम्हें छोड़कर। सॉरी माँ जी, मुझसे गलती हो गई, पता नहीं कैसे पालक की जगह साग ऑर्डर हो गया। तब दोनों जिठानी ये मंजर देखकर बालकनी में कॉफी पीते हुए हंसती हैं। कविता दीदी, मजा आ गया, क्या डांट मारी है ना माँ जी ने प्रिया को। वैसे उसे बार बार माँ जी और पापा जी से डांट पड़वा कर मजा आ रहा है। उस दिन खाना भी हमने ही खराब किया था। वो गरीब इसी के लायक है, घर में सब लोग उसे प्यार करते तो हमारा कलेजा जलने लगता है। हाँ दीदी। प्रिया शाम का खाना बनाने के बाद रात को अपने कमरे में उदास बैठी होती है। कोई बात नहीं प्रिया, भूल जाओ, ऐसी छोटी मोटी गलती तो हो जाती हैं। मैं बहुत बेकार हूँ किशन जी, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं आता, जबकि पापा जी ने मुझे सिखाया था। ओफो, तुम भी ना, तुम्हें एक सामान दिलाता हूँ, इस बहाने तुम सीख भी जाओगी। देखो, मुझे तुम्हारे लिए ये बैंगल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, मंगा लो, या फिर ये वाला नेकलेस। जी नेकलेस? आई न्यू इट। सी, अगर बाद में शॉपिंग करनी हो तो विश लिस्ट कर दो और डायरेक्ट खरीद लेना। हाँ, तो यहाँ ऐड टू कार्ट करके प्लेस ऑर्डर कर दो। थैंक यू किशन जी। अगले दिन प्रिया अच्छे से सबको ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाती है तो कीर्ति परेशान होती है और अपनी दोनों भाभी से कहती है, कविता भाभी, शालिनी भाभी, मैंने एक ड्रेस ऑर्डर की थी लेकिन ये खराब निकल गई। मुझे अभी श्रुति की बर्थडे पार्टी में जाना है, आप किसी तरह ये ठीक कर दो। आपको तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी पता है। नहीं कीर्ति, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पार्लर जाना है, तुम कुछ और पहन लो। भाभी, आई हैव नो एक्स्ट्रा क्लोथ्स। शालिनी भाभी, आपको तो आता है। आता तो है, जरूरी थोड़ी है ये सब मैं अभी ही कर दूंगी। देखो, हमेशा तुम अपनी फ्रेंड के बर्थडे में जाती हो, या तो जाओ मत या कुछ और पहन लो। चलो दीदी, हम दोनों को पार्लर जाना है। दोनों बहाना मारकर पार्लर चली जाती हैं। कीर्ति बहुत उदास होती है। तब उसकी पार्सल वाली ड्रेस पर प्रिया बॉर्डर पर फूलों की कढ़ाई कर देती है और कीर्ति को दिखाती है। ये देखते ही वो खुश हो जाती है। वाह भाभी, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, और ये फटी हुई आई थी, रिटर्न करने का भी टाइम नहीं था मेरे पास। ये आपने ठीक करी है? हाँ, मुझे ये सब आता है तो मैंने ठीक कर दी। तुम्हें अच्छी लगी? हाँ भाभी, अब ये ड्रेस पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे तो लगा था मैं जा ही नहीं पाऊंगी। शालिनी भाभी और कविता भाभी ने जानकर भी मेरी मदद नहीं करी। मुझे अपनी पहले की गलतियों के लिए माफ कर दीजिए प्रिया भाभी। कोई बात नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो, माफी मत मांगो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, लेट हो जाओगी। जी भाभी। कीर्ति के मन से प्रिया की कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और वो इस ड्रेस में सुंदर से तैयार होकर बर्थडे पार्टी में चली जाती है। दिन गुजरते हैं। जिठानी और भी प्रिया का काम बिगाड़कर उसे डांट खिलवाने की कोशिश करती है, जिसमें ससुर उसका पक्ष लेता है। एक दिन, काश मेरा वो प्यारा सा नेकलेस नहीं होता तो 2 दिन बाद मैं अपने बर्थडे पर वही पहन लेती। अरे भाग्यवान, अगर ये नेकलेस खो गया तो तुम बार बार उसे याद करके परेशान क्यों होती हो? जाने दो, मैं नया दे दूंगा।
अब आप नया कहाँ से देंगे मुझे? वही डिजाइन आपका दिया हुआ बहुत पसंद था। ये बात चाय देते वक्त प्रिया सुन लेती है और कुछ देर बाद ससुर से कहती है, पापा जी आप बुरा ना माने तो 2 दिन बाद माँ जी का जन्मदिन है। मैं माँ जी को वही हार देना चाहती हूँ जो आपने उन्हें गिफ्ट किया था। वो कैसा था आप मुझे बता दीजिए, मैं कस्टमाइज करवा दूंगी ऑनलाइन और वो यहाँ आ जाएगा। मैं कल परसों ही किसी जूलर को दे दूंगी और वो जल्दी बनाकर भी दे देंगे। सच बहू, आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा। तेरे पास तो फोन नहीं है तो मेरा फोन ले ले, ऑनलाइन ऑर्डर के लिए और बाकी चीज की शॉपिंग कर लेना। तब ससुर के फोन से प्रिया ऑनलाइन ज्वेलर को ससुर की मदद से वैसा ही नेकलेस कस्टमाइज करवा देती है। वो तो माँ जी के लिए सरप्राइज तैयार हो रहा है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। तब शालिनी और कविता छुपकर ससुर का फोन गैलरी में लाकर ऑर्डर कैंसिल कर देती हैं और वापस ससुर के कमरे में रख देती हैं। आखिर 2 दिन बाद सुमित्रा का जन्मदिन था। केक काटने के बाद शालिनी और कविता की ऑनलाइन आई साड़ी लेकर वो बहुत खुश थी। अरे प्रिया बहू तू क्या लाई मेरे लिए? माँ जी आपका गिफ्ट ऑनलाइन आता ही होगा, वो कुछ ऐसा है जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगी। अब तो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। क्या बात है, तीनों बहू तुझे गिफ्ट दे रही है सुमित्रा? 3 घंटे हो जाते हैं। प्रिया और मेहमान को इंतजार करते करते आए मेहमान सुमित्रा का पार्टी में मजाक उड़ाकर चले जाते हैं, जिससे सुमित्रा, करवा दी बहू तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती। अगर तोहफा नहीं देना था तो बोलना जरूरी था। सबके साथ मुझे भी उम्मीद हो गई। माँ जी मैंने सच में आपका तोहफा ऑर्डर किया था। सुमित्रा तुम बहू पर बिगड़ क्यों रही हो? मेरे साथ ही बहू ने ऑर्डर किया था, जरा मैं चेक करता हूँ। अरे मेरे फोन में तो ऑर्डर कैंसिल है, पर यह कब हुआ? मेरे फोन से जरूर किसी ने छेड़खानी की है, जरा सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ। तब उमेश सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। तब लैपटॉप में उसे दोनों बहू ग्रिल पर उसका फोन चलाते हुए ऑर्डर कैंसिल करते हुए दिखती हैं और गरीब बहू के खिलाफ साजिश भी करते हुए, जिसे वो घर में सबको दिखा देता है और दोनों बहू शर्म से आंखें झुका लेती हैं। शालिनी, कविता बहू, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ। वो पापा जी हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों को प्रिया से बहुत जलन हो रही थी। इसलिए तुमने उसके काम बिगाड़ने शुरू कर दिए और सुमित्रा उसे डांटती गई। सारा सच मेरी आंखों के सामने है। तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शालिनी, कविता, प्रिया बहू मुझे माफ कर दे। प्रिया को नीचा दिखाने के चक्कर में हम खुद गिर गए। मैंने आप सबको कभी गलत नहीं समझा, लेकिन प्यार की उम्मीद जरूर थी। कोई बात नहीं दीदी, जो हुआ भूल जाइए। सीखो मेरी प्रिया बहू से, कितनी संस्कारी है। अब से हम भी तुम्हारी तरह गुणवान बनेंगे। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्रिया की तरह बनने की कोशिश करती है। 2 दिन बाद प्रिया दोबारा से सास के लिए ऑनलाइन कस्टमाइज्ड नेकलेस मंगवाती है, जिसे पहनकर सुमित्रा खुश हो जाती है और ससुर प्रिया को खुद ऑनलाइन शॉपिंग करवाने के लिए उसे फोन गिफ्ट करता है। इसके बाद वो बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करती है। दोस्तों, गरीबी कभी रुकावट नहीं होती। अच्छा नजरिया और प्यार हो तो सपनों की उड़ान कहीं से भी शुरू हो सकती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी में क्या क्या अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।